Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट। नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा मंडे, क्या हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में गैप डाउन होगा? क्या निफ्टी वापस 23,800 के ऊपर रिगेन करके 24,000 का छलांग लगाएगा या बाजार 23,500 के जो साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग ओआई सपोर्ट है क्या उसे चेज करेगा? ना ऑप्शन 1 मार्केट अगर आप देखोगे तो 23,770 के आसपास बंद है और यहां से 23,800 को बाजार रिगेन कर सकता है और यहां से 23,900 और 24,000 को चेस कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 मार्केट वापस 23,600 के सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो पिछले बार बाजार ने लो लगाया था और ये ब्रेक डाउन करके 23,500 जहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई है और इस सपोर्ट को चेस कर सकता है बाजार। नाउ पिछले वीडियो पे भी मैंने आपके साथ एक चीज बताया था, अगर आपको ट्रेंड पता होगा मैंने क्लियरली बताया था और ऑडियो भी रिलीज किया था कि पूरे हफ्ते में क्या ना कि मार्केट में सेल ऑफ था, तो फ्राइडे बाजार में बेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है और इसकी वजह से बाजार में एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है और एग्जैक्टली देखो मार्केट वही किया और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिया है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ग्रीन में है, सेंसेक्स 0.5% के आसपास थोड़ा डाउन है 0.43%, निफ्टी भी थोड़ा डाउन है 0.43%, बट टेलीग्राम पे अगर आप हमारे ट्रेड्स देखोगे तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन आप देखो जबरदस्त रिवर्सल कैप्चर किया और फ्री ग्रुप पे भी और प्रीमियम ग्रुप पे भी। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में पुट पे कमाया, फ्री ग्रुप पे कॉल ऑप्शन में कमाया। 1300 पॉइंट हमारे ट्रेड थे, पॉइंट्स कैप्चर किया था और मेजोरिटी आप देखोगे ना हमारा बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पॉइंट हमें मिल गया और निफ्टी में भी 100 पॉइंट यहां मिल गया कॉल ऑप्शन के ट्रेड पे। और अगर आप देखोगे हमारे फ्री टेलीग्राम पे तो हम लोगों ने यहां पे भी करीब करीब 440 पॉइंट कैप्चर किया, ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और यहां पे आप देखो हमारे पुट के ट्रेड थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जहां पे जबरदस्त पॉइंट्स मॉर्निंग के पहले 1-1.5 घंटे में ही मिल गया। उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग नहीं किया और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेड के पीछे क्या समरी है, क्या लॉजिक है, क्या रैशनल्स है, ये सब कुछ ना हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको मार्केट का पूरा ऐसा डायग्राम बना के हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं विच बिकम्स वेरी हेल्पफुल अगर आप एक ट्रेडर है तो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज ये ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का रीजनल लॉजिक सब कुछ हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लुक एट दिस और इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके साथ साथ एक और चीज हमें नेक्स्ट वीक इंपैक्ट करेगा, वो है यूएस फेड। जी हां, एफओएमसी मीटिंग का अपडेट हमें मिलने वाला। रेट हाइक होगा या रेट में बढ़ोतरी होगा या फिर बाजार में कुछ नहीं होगा। नाउ एक चीज यहां पे होना पड़ेगा जो बाजार का कमेंट्री मैटर करेगा बिकॉज फेड की तरफ से क्या कमेंट आता है, क्या कमेंट्री आता है, क्या फोरकास्टिंग आ रहा है। ऑयल के प्राइसेस वापस हमने देखा $100 बढ़ गया था, राइट। और अभी फिलहाल ऑयल के प्राइसेस अगर बात करूं तो यहां पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, $100 से वापस 96 पे आ गया, ये थोड़ा सा गिरा है, ठीक है, अच्छी बात है। और अभी फिलहाल हम लोग 96.78 पे और यहाँ पे 89.31 पे है, तो थोड़ा सा हमें ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए नजर आया बिकॉज यूएस ईरान के बीच में जो वार है ना वो थोड़ा सा अभी एयर स्ट्राइक दोनों ने रोका है। अब देखते हैं वीकेंड में वापस क्या होता है, बट फिलहाल थोड़ा सा लोअर डाउन पे वार चला, फुल फ्लेज ने थोड़ा लोअर डाउन हुआ है, इसलिए ऑयल के प्राइसेस थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, बट अभी भी वार थमा नहीं है और जब तक वार थमेगा नहीं तब तक अनसर्टेनिटी रहेगा, तो ये जिसको ऊपर फोकस करेंगे। ओवरऑल एफआईएस का बात करूं तो लगे हाथ फ्राइडे को एफआईएस ने 3,892 करोड़ का सेल ऑफ किया, तो बाजार को बचाया किसने? डीआईएस। 5,400 करोड़ से भी ज्यादा का बाइंग एफआईएस की जगह पे डीआईएस ने किया और मार्केट को इसी ने बचा रहा है। पिछले एक साल से तो हम देख रहे हैं एफआईएस का नॉन स्टॉप बाइंग और उसके पीछे का रीजन डीआईएस नहीं है, आप हो। जिस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं, इसके वजह से बाजार में ना क्वेश्चन मिल रहा है और डीआईएस के पास फंड्स आ रहा है, तो बाजार को बचाने का काम भी चल रहा है, ठीक है ना, व्हिच इज गुड। आई थिंक ये एक अच्छी बात है बिकॉज एफआईएस नॉन स्टॉप सेल ऑफ कर रहा है, डीआईएस नॉन स्टॉप बाय कर रहा है, बाजार को क्वेश्चन मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे निफ्टी का हालत का बात करूं तो हम लोग 24,000 से थोड़ा टूट गया है, 23,800 भी टूट गया है, 2 सपोर्ट ब्रेक किया, तो मंडे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, चलिए उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट पहले टेक्निकल वाइज क्या सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और प्रॉपर जो रिसर्च रिपोर्ट है ना वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ना। रिकवरी बाजार में आया जरूर है, देखो रिवर्सल बाजार ने जरूर किया है, बट अभी भी यहां पे आप देख रहे हो 250 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ब्लैक वाला आपका 50 और ये वाला आपका 200 और यहां पे बना है डेथ क्रॉस।
जी हां, जिसका मतलब है सेल सिग्नल। लास्ट टाइम यहां बना था गोल्डन क्रॉस, राइट, जिसका मतलब था बाय सिग्नल, और अभी यहां पे है सेल सिग्नल। नाउ ऑब्वियसली कंफर्मेशन इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज डेथ क्रॉस बनने से काम नहीं बनेगा, कंफर्मेशन भी चाहिए जो अभी मिला नहीं है। तो डेथ क्रॉस तो है, सेल सिग्नल है, बट पेंडिंग क्या है हमारे लिए? कंफर्मेशन, राइट। हमें कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है, और मिलेगा कब? जब बाजार 23,600 के नीचे ब्रेकडाउन देगा और 23,500 को ब्रेकडाउन करेगा, तब तक सेल सिग्नल का कंफर्मेशन नहीं आएगा। नाउ मार्केट के लिए अगर बात करूं, अभी हम लोग ये जोन के आसपास एक अट्रैक्शन बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये हमारा 200 EMA जो है ना, वो आपका मीन लेवल भी तो है, और वो 24,019 पे बैठा है। तो विच मींस कि मार्केट अगर मीन रिवर्सल करता है तो दोबारा हमें 24,000 यानी कि यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, अगर बाजार 23,800 के लेवल को अच्छे से सस्टेन कर लिया। नहीं तो नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर गिरना है तो वापस एक ड्रॉप डाउन, फिर यहां से एक और ड्रॉप डाउन, जो ब्लैक लाइन दिख रहा है वहां तक बाजार जा सकता है, और वो आपका 23,370 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले बार के लिए देखोगे ना, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन था और एक सपोर्ट जोन भी था, अगर आप चार्ट को पीछे लेके जाओगे तो। चलिए, मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मेरा जो व्यू पॉइंट है वो क्या है, दिखाने से पहले एक बार आपको मैं पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का पीसीआर 0.83। ना सिग्नल आपका यहां पे ना बाय है ना सेल है, ये यहां पे न्यूट्रल दे रहा है। और आपको एक चीज याद रखना होगा, दिस इज अ मंथली एक्सपायरी, राइट, बिकॉज मंथली सीरीज की एक्सपायरी है। हम लोग 26 तारीख पे है आज, और कल 27 और 28 तारीख को आपका मंथली एक्सपायरी होगा, मंगलवार के दिन। तो बाजार में अनसर्टेनिटी तो होगा, ये जिगजैग मोमेंटम करेगा, तो उससे आपको बचना है। ये न्यूट्रल है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में हमें शॉर्ट पोजीशन देखने को मिला, और कहीं कहीं पे शॉर्ट्स कवरिंग भी देखने को मिला, विच इज ऑल्सो गुड। नाउ कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स, हमारे लिए 23,800 का लेवल मिड पॉइंट होगा। बाजार फिलहाल 23,777 नॉट 67 पे है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 70 के नीचे है, ठीक है, बट ये हमारा मिड पॉइंट होगा। मंडे अगर बाजार गैप अप खुलता है, हल्का सा इसे रीगेन करता है, तो फिर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस को हम लोग चेस करेंगे वो होगा 23,900 एंड 24,000 के आसपास, जो हमारा मीन लेवल भी है, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट किए देन 24,050 टू 24,100 मे बी इन कमिंग डेज। बट अगर मार्केट में वापस वार कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देता है, एशियन बाजार का सुबह सुबह गैप डाउन खुलता है, ऑयल के प्राइसेस वापस जंप हो जाते हैं 100 के ऊपर, तो इन दैट केस हम लोग 23,600 को चेस करेंगे और 23,500 के सपोर्ट को चेस करेंगे ना। मेरा जो व्यू रहेगा बाजार के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे हम लोग 24,000 के नीचे है, राइट, और इसे रीगेन करना जरूरी है, और हम लोग 23,500 के ऊपर है। सो इस बीच में अगर रहेंगे तो हमारे लिए न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट यानी कि न्यूट्रल जोन पे बाजार है लॉन्ग टर्म पे। बट शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो मैं मान सकता हूं कि बाजार में एक अच्छा खासा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, और बाजार में एक मिक्स सेटअप के साथ हल्का सा बाजार में एक बेयर साइड के सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव बंद इसलिए दे रहा है, बट मुझे लगता है कि बेयर को बाजार ट्रैप करेगा ना। मैं आज इस पॉइंट पे ना कोई ट्रेड लेके जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि रीजन नंबर 1, एफओएमसी यानी कि यूएस फेड, इनका अपडेट आएगा हमें 28 और 29 ऑफ जुलाई, राइट, 28-29 जुलाई, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वार जो चल रहा है, और तीसरा आपको पता है एक्सपायरी, मंथली सीरीज एक्सपायरी है भाई, तो यहां पे अनसर्टेनिटी तो होगा ही, ट्रैप किया जाएगा, सोच समझ के ट्रेड करना, मेरे तरफ से तो बस यही रहेगा। और ये जो मैंने व्यू आपको दिया ना, ये जो ओवरव्यू नीचे का दिया हो ना, ये निफ्टी के लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी है, सेंसेक्स के लिए भी है, बट लेवल्स कैसे होंगे चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक बार अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बाजार पिछले बार ये पूरा का पूरा एक माउंटेन फॉर्मेशन बनाया, फिर ड्रॉप डाउन दिया, और ये लाइन के नीचे हम लोग ब्रेक हो गए, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए था, बिकॉज यहां से रिवर्सल आया, फिर गिरा, फिर एक और रिवर्सल दिया, और फाइनली ड्रॉप डाउन दिया। अगर आपको याद होगा पिछली बार मैंने यहां पे एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया था, और मैंने कहा था यहां पे आपको कि बाजार में कहीं ना कहीं आप देखोगे बेस्ड ऑन दिस रिवर्सल एक डबल बॉटम फॉर्मेशन तो नहीं, डबल टॉप फॉर्मेशन, यानी कि उल्टा माउंटेन फॉर्मेशन है, डबल टॉप। और अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो यहां पे भी डबल टॉप था, फिर नीचे गिरा, फिर रिवर्स किया, तो इन दैट केस ये हायर लेवल से ना बाजार बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है, तो इन दैट केस
हमारा रेंज बाउंड जोन से मार्केट अभी अभी तो ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी था कि बाजार नीचे की तरफ अट्रैक्शन बनाए या बाजार ये सपोर्ट को वापस रिगेन करे, जो कि 57,000 पे ये लाइन होगा, इसको रिगेन करे और वापस ऊपर की तरफ हमें 58,000 प्लस देखने को मिला है। अभी हम लोग 57,000 के नीचे ही है, ठीक है। एक और चीज जैसा मैंने पहले ही बताया, गोल्डन क्रॉस की जगह पे यहां बना हुआ है डेथ क्रॉस। रुकिए, अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ। दिस इज योर गोल्डन क्रॉस। इसके बाद 3,700 पॉइंट फ्रॉम 55,000 के ऊपर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक ब्यूटीफुल रैली मिल गया था। अब यहां पे बना डेथ क्रॉस, सेल सिग्नल है, राइट, बट क्या है, कंफर्मेशन यहां पे भी हमारा पेंडिंग है, अभी तक आया नहीं, दिस इज पेंडिंग। क्योंकि अब अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन जो है ना, अभी अभी तो बस दोनों टच हुआ है, मर्ज हुआ है, दोनों में ऐसा डिवीजन नहीं हुआ। अगर ये ब्लैक लाइन ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है और ये लाइन ऐसे जाता है तो यहां पे डेथ क्रॉस कंफर्मेशन देगा, और कंफर्मेशन के लिए मुझे एक और लेवल चाहिए जो है 56,000 के नीचे ब्रेकडाउन। और उसी के साथ साथ आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन से काम नहीं बनेगा, 55,000 के आसपास भी एक ब्रेकडाउन चाहिए। बट हाँ, चाहे तो आप अर्ली एंट्री कर सकते हो, बट दिस कैन बी एन आइडियल पॉइंट जहां पे आप थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार करना सही रहेगा। नाउ एक और चीज यहां पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है, और यहां पे अगर आप पीसीआर देखोगे मंगलवार के लिए थोड़ा प्रिकॉशन और सोमवार के लिए तो ऑब्वियसली बिफोर एक्सपायरी वाला डे होगा, यहां पे भी न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है और हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा। देखो ग्रीन में बंद हो गए हम लोग, और हमारा सबसे ज्यादा पॉइंट टेलीग्राम पे हम लोग बैंक निफ्टी में ही कैप्चर किए थे। अगर आप देखोगे चाहे प्रीमियम हो चाहे हमारे फ्री हो, जो रिवर्सल बैंक निफ्टी में दिया उस वजह से हम लोग थोड़े पॉजिटिव में आ गए हैं, और 56,693 ऑलमोस्ट 56,700 के जोन पे बंद है। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा वो 56,000 आप ले सकते हो कि 500 या 600 के जोन को ले लेते हैं, यहां पे मिड पॉइंट लेते हैं। मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा वो हमारा 56,500 पे होगा, और इसके बाद 56,300 200 पे एक सपोर्ट, फिर 56,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। डाउन साइड में तो हो गया, अप साइड में जहां पे रेजिस्टेंस है वो है 56,800, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 57,000। कल अगर बाजार में रिवर्सल आता है और दोनों लेवल को मार्केट रीगेन करता है और ये लेवल को स्पेशली अगर सस्टेन कर लेता है, तो आपको भी पता है मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या था, बुलिश। अगर 57,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो गए तो, नहीं हो गए सस्टेन, बेरिश नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे, बिकॉज इसके ऊपर अगर जाते हैं तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे और 200-300 का यहां पे चेजिंग रहेगा। बट व्यू कैसा रहेगा वो लिख देता हूं, मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म यानी कि जो इंट्राडे में करते हैं, और लॉन्ग टर्म यानी कि थोड़ा लंबा अवधि के लिए, यहां पे हम लोग मिक्स टू न्यूट्रल है, राइट, क्योंकि 57,000 के ऊपर तो हम लोग जाएंगे बुलिश, राइट, और 55,000 के नीचे अगर जाएंगे तो हम लोग होंगे बेरिश। अगर बाजार इसके बीच में है तो क्या होगा, मिक्स टू न्यूट्रल व्यू पॉइंट, खत्म। बट इंट्राडे यानी कल के लिए, इंट्राडे की बात करूं, यहां पे हम लोग हल्का सा बेयर ट्रैप एक्सपेक्टेड था जो बाजार ने कर दिया। अभी हल्का सा यहां पे सेंटीमेंट को ना बुल के फेवर पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन, बट कहीं ना कहीं मुझे मिक्स सेटअप पे रखना ज्यादा सेफ लगता है। मैं ज्यादा डिप्लोमेटिक इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और मैं कभी भी एक तरफा ट्रेड नहीं पोस्ट करता, आपको पता ही है। जैसा जैसा बाजार का स्विंग वैसा ऐसा मेरा सेटअप, और यहां पे भी इस बुल के पीछे का रीजन यही है कि बाजार ग्रीन में बंद हुआ है। और साथ साथ जो चीजें आपको दिमाग पर रखना वो है एफओएमसी मीटिंग, दूसरा ऑयल के प्राइसेस एंड द वार, राइट, और तीसरा है एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का भी तो मंथली एक्सपायरी है मंगलवार को, तो बाजार में इसका भी एक असर हमें देखने को मिलेगा। तो प्रिकॉशन इज बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रेडिंग, मैं ही कहना चाहूंगा, ताकि एग्रेसिव ट्रेडिंग ना करें और सेटअप बना के ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेंसेस के लिए ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज सेटअप बिल्कुल सेम है। यहां पे भी आप देखोगे तो डेथ क्रॉस बना है बट कंफर्मेशन नहीं आया, स्टिल वेटिंग फॉर इट, और मार्केट अगर ये रीगेन करना चाहता दिस कैन बी अ मीन रिवर्सल, राइट, ये मीन रिवर्सल करा सकता है अगर बाजार को रिवर्सल करना है। 76,908 पे आपका मीन लेवल है, देखते हैं कि बाजार इसको रीगेन करता कि नहीं। मैं डायरेक्टली इसका सेटअप लिख देता हूं ताकि आपको लेवल्स याद रहेगा। सेंसेस का अगर आप पीसीआर देखोगे 0.1, तो एक लौता है जो 1 के ऊपर है, मतलब यहां पे हल्का सा बाय सिग्नल के जोन पे है, थोड़ा बुल के फेवर पे है, बट 0.5% नेगेटिव है तो डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट ये 1.2 टू 1.4 जा सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ 0.8 टू 0.6 के आसपास जा सकता है, ठीक है। ये पीसीआर का सेटअप रहेगा, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे गिरेगा और पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा।
ना यहां पे लेवल्स नोट कर लेते हैं हम लोग 77,000 के नीचे आ गए हैं, ठीक है, बट 76,000 के बाउंड्री को सस्टेन करके रखे हैं और समहाउ 75,474 पे हम लोग लो लगाए और 76,000 को रीगेन किए, जो कि अच्छी बात है बिकॉज एक्सपेक्टेड था कि 75,500 टेस्ट करेगा, वो भी कर दिया। अब 76,000 वापस हम लोग रीगेन कर गए तो इसी को मिड पॉइंट लेंगे। नाउ डाउन साइड में हमारे लिए पहला सपोर्ट 75,800, 75,500, 75,300 एंड 75,000। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस 76,300, 76,500, 76,800, 77,000, ये लेवल मुझे चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पे बुल जाना है तो 78,000 प्लस चाहिए, राइट, ये भी मैंने कहा था। तो व्यू मेरा वापस सेम रहेगा, बार बार मेरा व्यू चेंज नहीं होता, यहां पे भी सेम है। शॉर्ट टर्म पे हम लोग थोड़े से सेल पोजीशन पे थे, लॉन्ग टर्म पे न्यूट्रल टू मिक्स्ड, क्योंकि ना 75,000 के नीचे टूटा और ना 78,000 के ऊपर उठा, तो बाजार इसके बीच में है, हम लोग न्यूट्रल रहेंगे लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे मिक्स सेटअप दे रहा हूं, बट हल्का सा हमें बुल के तरफ इंक्लाइंडनेस दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिवर्सल, बट मार्केट चाहे तो ट्रैप कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ना हल्का सा बुल के फेवर पे जा रहा है बिकॉज ऑफ रिकवरी, ऑयल के प्राइसेस जो गिरे हैं उस वजह से। अदरवाइज मार्केट में देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी हल्का सा नेगेटिव बंद हुआ है हमारा, फ्राइडे नाइट को गिफ्ट निफ्टी हल्का नेगेटिव बंद है, 70 पॉइंट के आसपास, थोड़ा 67 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है, ठीक है, आई थिंक नॉट बैड। बट मंडे को अगर एक एशियन बाजार और ऑयल के प्राइसेस थोड़े हमारे सपोर्टिव होते हैं तो इंडियन मार्केट थोड़ा गैप अप खुलने के चांसेस बन सकते हैं, प्रोवाइडेड के बाजार में एशियन बाजार और ऑयल के प्राइसेस सपोर्ट हो। तो ये लेवल है, आप मेंशन कर लीजिए। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।